साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम पांडे। आप लोगों को हर एक प्रकार की जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। रेवेन्यू संबंधी, क्रिमिनल संबंधी या सर्विस संबंधी, जहाँ तक मैं सर्विस संबंधी मैक्सिमम मामले अब करने लगा हूँ और रेवेन्यू और क्रिमिनल्स में भी निःशुल्क जानकारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपको हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक तरह की लीगल थेसिस के संबंध में हर एक प्रकार से आप लोगों को विदाउट एनी कंसल्टेशन फीस आपको जानकारी दी जाती है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905856266 पर जो भी कोई भी क्वेश्चन करता है उसे समय मिलने पर मैं उसी क्वेश्चंस का आंसर उसके ही व्हाट्सएप पर कर देता हूं और उसे एक निःशुल्क जानकारी देकर विधि सम्मत कार्य करने के लिए उसे अगली जानकारी प्रेषित करता हूं। तो साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आज आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 23 तारीख को डेट थी और 23 तारीख को CJI अर्थात DYD चंचूड़ महोदय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना था, वहाँ लोकार्पण करना था और शिलान्यास के दौरान कई ऐसे विधिक कार्य करने थे, विधिक रूप से जिनका उत्थान होता है उस माध्यम को अपनाना था। इसलिए 23 तारीख के सभी डेटों को DYD चंचूड़ CJI महोदय के आज्ञा अनुसार मनोज मिश्रा और पर्दीवाल जी के बेंच में स्थानांतरित हो गया। और दुर्भाग्य से मनोज मिश्रा जी उस दिन बाहर थे, जिसके कारण कोर्ट नॉट सिटिंग हुई और डेट आगे बढ़ गई। और मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह यह डेट आने वाली है और अगले सप्ताह पुनः 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला CJI के ही कोर्ट में आने वाला है। और कोर्ट में आने के बाद एक बृहद सुनवाई, एक बड़ी सुनवाई होना प्रारंभ हो जाएगी और जितने भी साथी साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए जो आकर्षित कार्य हो रहे हैं और जो सरकार से हम लोगों का हर एक प्रकार का मंत्रणा है और संघर्ष है और टकराव है, उस पर भी जो मसौदे संबंधी कार्य हो रहे हैं, हो सकता है कि हम कोई बड़ा फैसला लेकर आएँ, बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से ही हम लोगों को प्राप्त हो जाए कि जिससे समझौते रूपी मसौदे का अनावरण हो जाए और हमें हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न पेटिशनर्स को एक नौकरी रूपी वरदान माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 142 के तहत, जहां मेंडमस के थ्रू एक ह्यूज पावर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को होती है, उसके माध्यम से पेटिशनर्स को अलाउ करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय हर एक पॉइंट को ख़त्म करते हुए इस प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का चैप्टर क्लोज करते हुए विभिन्न अभ्यर्थी जो कोर्ट में अवेलेबल हैं उनको नौकरी रूपी वरदान दे। क्योंकि हम जिस आशय से बोल रहे हैं और जिस प्रकार से क्रियाओं को करते हुए बोल रहे हैं, हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम बड़ा करने की जो कोशिश में है उसे ज़रूर कर ले जाएंगे। हम आपसे अपना महिमा मंडन नहीं गा रहे हैं, हम दूसरों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, धुरतई लोगों की तरह नहीं कर रहे हैं, याची बनाने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बार बार जो है मैं ही अच्छा हूँ और सब गलत हैं, यह सब नहीं कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने दुष्ट, निकृष्ट और अपने महिमा मंडन, अपने कुकृत्य मुँह से करके जो मेरी बुराई कर रहे हैं और मेरे द्वारा किए गए कार्यों की घोर आलोचना कर रहे हैं, जबकि वे कार्य आलोचना लायक नहीं हैं। चाहे EWS केस हो, चाहे डबल आरक्षण का केस हो, मेरा दावा है कि लखनऊ बेंच में मेरे सीनियर IM पांडे जी, जिन्होंने मेरी केस को ड्राफ्ट किया था और ग्राउंड तैयार कराया था, अगर किसी भी निकृष्ट प्राणी को कोई भी शक हो तो वह 10 मिनट अपने महान अधिवक्ता से बहस करा दे। अगर वह अधिवक्ता मेरे सीनियर से नहीं हार जाता है तो मैं वकालत छोड़ दूंगा और मैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता हूँ उससे हमेशा के लिए संन्यास ले लूँगा। यदि किसी के अंदर ताकत हो, उसके
विधिक ज्ञान में बहुत उसके अंदर अगर क्षमता हो तो वह 5 मिनट हमारे सामने, हमारे बड़े अधिवक्ता और हमारे सामने टिक कर दिखाए। मैं पूर्णतः आप लोगों को इसी सोशल चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल रूप से, सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं वकालत छोड़ दूंगा। ऐसे निकृष्ट लोग जो सिर्फ याची बनाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इन लोगों से अगर आप दूर नहीं रहे तो सिंगल बेंच की तरह आपका पैसा, डबल बेंच की तरह आपका पैसा सही दिशा में नहीं लगेगा, गलत दिशा में लगेगा। सिंगल बेंच में भी रॉबिन जादौन के अलावा किसी ने कोई सीनियर नहीं किया था। आशीष चतुर्वेदी जी ने रॉबिन जादौन की ही याचिका पे बहस किया था, और डबल बेंच में किसी भी प्रकार का कोई सीनियर ढंग से नहीं उतारा गया। जो अनिल तिवारी जी पहले कह चुके थे कि आप टेट पे हार जाओगे, उन्हें टेट पे उतारा गया। एटीआई को राम भरोसे छोड़ दिया गया, और परिणाम यह हुआ कि डबल बेंच का आदेश, ऐसा आदेश आया जिससे पूरा उत्तर प्रदेश उथल का पुथल हो गया। जो कुछ पाने के लिए लड़ रहे थे वो तो दूर की बात है, जिनको कुछ मिला था वो भी बाहर आने की कगार पे हो गए। तो इस प्रकार के लोगों से अगर आप दूर नहीं रहते हैं तो ये आपके जेब को भी खाली करेंगे, और अपने बड़बोलेपन के कारण, अपने अज्ञानता के कारण आपका विधि में जो सम्मत स्थापित हो रहा है उसे भी दूर कर देंगे, और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोगों से आप तत्काल दूर हो जाइए, जो फ़ोन करके आपको याची बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें रिस्पोंडेंट बना देंगे, तुरंत जुड़ जाओ, नहीं तो हम तुमको प्रतिवादी बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार की धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल आप अपने आप से और अपने संघर्ष से विदा कर देंगे, तभी भविष्य में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये कुछ ऐसे तुच्छे टाइप के लोग हैं जो सही करने वाले का गलत वीडियो बनाते हैं और गलत उसका पोस्ट डलवाते हैं, और लोगों को भ्रमित करने के लिए एक फर्जी आईडी का या दूसरे की आईडी का या अपना ग्रुप बनाकर उसमें ओनली एडमिन लगाकर अपनी आईडी से ही अपनी पहचान छुपाकर उल्टा सीधा लिखते हैं। जबकि शिवम पांडे के विषय में यदि कोई भी जानेगा तो वह जरूर यह याद रखेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी कम्युनिटी को नौकरी दिलवाने का कार्य जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, वह प्राप्त होने के बाद इतिहास के पन्नों में हम EWS साथियों का नाम लिखा जाएगा। इसमें कोई संदेह न था, न है और न रहेगा। साथियों, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि EWS केस जितना मजबूत है और जिस प्रकार से हमने सरकार को घेर रखा है, सरकार हर 2, 3, 4 डेटों से किस प्रकार से कोर्ट से भागी है, सभी ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा है, चाहे वह EWS केस में हो और चाहे ना हो। सभी ने देखा कि सरकार चाहती है किसी तरह इस केस से भागते रहें, और क्योंकि जिस तरीके से शिवम पांडे ने अशोक खरे और GK सिंह को उतारकर सरकार को घेर रखा है, सरकार जानती है कि हमें इसमें बड़ा ही उलटफेर करना पड़ेगा और विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी देनी पड़ेगी। और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो भी तत्काल इस फैसले को पालन करवाएंगे, और हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है। इसलिए सरकारी अधिकारी और सरकारी अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ केस को गलत ढंग से वेरीफाई करके, अब बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वह आरक्षण संबंधी मामला है कि किसको ज़्यादा दिया, किसको कम दिया और किसको बार बार दे रहे हैं, जबकि उसको कोलरेट कर रहे हैं EWS से कि EWS हम इसलिए सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि वहाँ आरक्षण का मामला चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है भागना भागना भागना। सिर्फ ये भाग रहे हैं, और आपका जो हक है, आपकी लड़ाई में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मजबूत है पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में, सबसे पहले EWS के विभिन्न साथी जो हमारे साथ शुरू से संघर्ष कर रहे हैं उन सभी को नौकरी प्राप्त होगी। और दूसरा, डबल आरक्षण में यदि मैं जो कर रहा हूं उसमें सफलता प्राप्त हो गई तो हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी प्राप्त होगी। इसी आधार को मैं गहनता से समझते हुए, सोचते हुए और 3 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद पुनः अपने मुख्य कार्य क्षेत्र हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में आ गया हूं, और इसके बाद जो भी मामले